वेलकम टू आवर ज्ञान दे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया है और हमने आप लोगों से कहा है कि हम जो है अपने ज्ञान दे क्लासेस पर एसएससी सीपीओ के पिछले 10 साल का जो है प्रश्न को हल कराएंगे। दोस्तों, आज का सेशन हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो है हम एसएससी सीपीओ में लाभ हानि के प्रश्न को करेंगे, जो कि हमारा राकेश यादव सर के मैथ बुक का होगा। और ये दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 22वां है। देखो दोस्तों, यह जो है राकेश यादव सर के 7300 प्लस बुक का प्रश्न है, जो कि सीपीओ 2020 एग्जाम में पूछा गया था। देखो, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को रुपये 660 अधिक में बेचा होता तो उसे 8% लाभ होता। यदि वह उस वस्तु को रुपये 3080 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार पूछा गया है। सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल सब में पूछा गया है बहुत बार। इसे आप बिल्कुल ही सावधानी से देखिएगा और ज़रूर आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न में 16% की हानि दिया गया है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, 16%। 16% का मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाता है। प्रतिशत हटाओ बटे में 100। अब इसे काटो, 4 चौके 16, 4 25 में 100। मतलब क्या है, ये जो हमारा नीचे वाला है ये क्या है, सीपी, और ये जो ऊपर वाला है ये क्या हो रहा है, इसे हानि हो रही है। अब देखो क्या, सीपी खरीदे फिर उसके बाद क्या बेचा। अब देखो 25 हमारा क्या है, सीपी है, मतलब खरीदा है 25। फिर उसके बाद 4 उससे हानि हो रही है। 4 जब हानि हो रही है तो 25 का जो है खरीदा था, 4 हानि पर बेचा जब, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। एसपी कितना हो गया, 21। इसे आप लोग एक बार फिर से देखिए। 16% दिया गया था, 16/100 कर दिए, 4 चौक 16, 4 25 में। ये हमारा नीचे वाला क्या है, सीपी है 25। फिर उसके बाद कर रहा है 4, 16% हानि। हानि का मतलब यहाँ पर 4 आया, 25 में से हानि होगा कितने, 4 का 21 होगा। 21 क्या हो गया, एसपी। फिर उसके बाद दिया है, यदि उसने उस वस्तु को रुपये 660 अधिक में बेचा होता। यहाँ पर 25x, फिर यहाँ पर 21x। फिर उसके बाद देखो क्या कर रहा है, यदि वह उसे 660 अधिक में बेचा होता, मतलब एसपी किया होता है तो 660 अधिक में आया। यहाँ पर देखो 21x प्लस में 660। फिर उसके बाद देखो अब आगे क्या दिया गया है, 60 में अधिक बेचा होता तो उसे 8% लाभ होता। दोस्तों, लाभ यहाँ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, अर्थात सीपी पर ही होता है। उसे क्या कर रहा है, 8% का लाभ होता। दोस्तों, आपका हमेशा 100% रहता है, इसमें 8% का लाभ मतलब +8 कितना हो जाएगा, 108%। उसे जब 8% लाभ होता है तो कितना होता है, 25x गुणे 108 बटे में 100। फिर उसके बाद ये बराबर किसके हो जाएगा, 21x प्लस 660। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। चलो हल करो। देखो यहाँ पर काटो, 25 से कम 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, कितना हो गया, 27x। इधर हो गया 27x बराबर 21x प्लस में 660 के। अब देखो x x एक तरफ करो, 27x और इधर 21x है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें से 27 में से 21 चला जाएगा तो कितना, 6x बराबर 660 के। x बराबर कितना हो जाएगा, 110 के। फिर उसके बाद देखो प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखो प्रश्न में पूछा गया है यदि वह उसे 3080 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर x हमारा कितना हो गया, 110। फिर उसके बाद पूछा गया है यदि वह उसे 3080 में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ पर देखो सीपी हमारा कितना है, 25x। अब इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं, सीपी बराबर कितना है, 25x। फिर उसके बाद एसपी हमारा कितना है, 21x। 21x। अब देखो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे, मतलब x बराबर 110 है, 25 गुणे 110, सीपी कितना हो जाएगा, 2750। फिर उसके बाद आगे देखो यहाँ पर 21 गुणे 110, एसपी कितना हो जाएगा, 3080। अब देखो फिर उसके बाद क्या पूछा गया, लाभ प्रतिशत, लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय माइनस क्रय मूल्य। 3080 में से 2750 घटाओ, 3080 माइनस 2750,
लाभ बराबर कितना हो गया 330। अब देखो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ मान 330 का बटा हुआ क्रय मूल्य कितना है 2750। लाभ का बटा हुआ क्रय मूल्य गुणे में 100। बस अब इसे काट लेते हैं। इसे काटने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 12% आएगा। 12% किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24 वाला जो है आपका सीपीयू में पूछा गया है। चलो इसे लगाते हैं। देखो प्रश्न में दिए गया है, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो उसे ₹1000 और अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है पिछले क्वेश्चन से, बस खाली थोड़ा अंतर है। चलो इसे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यक्ति ने वस्तु खरीदी तो उसे 10% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब देखो 10%। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 10% को बदल लेते हैं। देखो 10% बराबर कितना हो जाएगा 10 का बटे में 100 हुआ। 0 से काटो बराबर कितना हो जाएगा, सीपी कितना हमारा हो गया 10। फिर उसके बाद क्या एसपी कितना हो जाएगा 11 भाई, पीछे जैसे ही बताए थे सीपी, फिर उसके बाद एसपी। सीपी कितना 10, फिर उसके बाद देखो एक 10% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 10 का जब खरीदे तो उसे 10% का लाभ कब होगा जब वह 11 में बेचेगा। 10 1 11। फिर उसके बाद चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर x लगा देते हैं, वास्तविक कर देते हैं 10x, फिर 11x। फिर उसके बाद कह रहा है यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता। वस्तु को 20% कम मूल्य पर मतलब क्रय किया होता, खरीदे हुआ मतलब 10x है। 20% कम का मतलब पूरा हमारा 100% होता है। 100 में से 20% घटा दो तो कितना हो जाएगा 80%। ये हमारा क्रय मूल्य कितना है 10 है। 10 का 80%, 10 गुणे 80 बटे में 100। 0 0 0 0 से कट गया, बराबर कितना हो गया 8। कितना हो गया 8। अब देखो यहाँ पर कितना कर दे रहे हैं 8x। अब उसके बाद चलो देखो क्या क्या हुआ यहाँ पर 10%, 20% कम में खरीदा है। 20% कम में खरीदा था। फिर उसके बाद आगे देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, और उसे ₹1000 और अधिक में बेचा होता। 1000 और अधिक में बेचा होता प्लस 1000 कर दो, कितना हो जाएगा 11x प्लस में 1000। फिर उसके बाद आगे चलो तो उसे 40% का लाभ होता है। 40% का लाभ हमेशा किस पे होता है, लाभ यहाँ क्रय मूल्य पर होता है। 8x गुणे 40% का लाभ मतलब 100% पूरा रहता है, प्लस में 40% कर दो बराबर कितना 140% गुणे 140% हटेगा तो बटे में 100 बराबर 11x प्लस में 1000। यहाँ तक क्लियर है ना। फिर अब आगे चलो देखो लगाते हैं। 0 0 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। अब उसके बाद चलो देखो 8x गुणे 7, 8 सत्ते 56x बराबर, अब इसका तिरछा गुणा करो 11 पचे 55x, एक 11 से गुणा हुआ, फिर अगली बार 5 का 1000 से गुणा 5000। अब देखो 56 में से 55x चला जाएगा तो x बराबर 5000। x बराबर कितना हो गया 5000। अब आगे देखो प्रश्न में क्या पूछा गया, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। वस्तु का क्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य हमारा सीपी कितना है 10x, तो सीपी बराबर 10x। x हमारा 5000 है, सीपी बराबर 10 गुणे में 5000 बराबर कितना हो जाएगा 50,000। 50,000 ऑप्शन नंबर ए में है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट के बाद के विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% की दो क्रमिक छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का योगफल ₹1995 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। चलो देखते हैं। इसमें दो डिस्काउंट दिए गए हैं। डिस्काउंट फर्स्ट सबसे पहले देखो, डिस्काउंट फर्स्ट बराबर कितना दिए गए है 35%। जब 35% का डिस्काउंट होगा तो मतलब कितने में बेचेगा। एसपी बराबर कितने करेगा 100 में से 35% को घटा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 65%। फिर उसके बाद देखो अगली एक डिस्काउंट हो गया। अब अगले डिस्काउंट को हम लोग देख लेते हैं। डिस्काउंट सेकंड बराबर कितने का दे रहा है
एक बार 20% का दे रहा है और एक बार 15% का दे रहा है। अब इसे चलो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखो पूरा हमारा कितने का होता है 100%, फिर उसके बाद एक बार 20% का डिस्काउंट दिए तो मतलब 80 गुणे 80/100, फिर एक बार 15 का डिस्काउंट दिए मतलब कितना लिए पैसा 85/100। अब इसे हल करो, 0 0 0 0 से कट गया, 20 चौके 80, 20 25 100, 5 93, 13 चौके 52, 52% डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिए पूरा 52%। तो बेचेगा कितने में, जब 52% का डिस्काउंट दिए तो 100% में से 52% को घटा दो, कितना हो जाएगा 100% में 52% चला जाएगा तो 68%। एक बार जो है 65% एसपी, एक बार 68% एसपी, दोनों का योगफल दिया गया है प्रश्न में। 65% प्लस 68%, दोनों का योगफल कितना प्रश्न में दिया गया है 1995। अब देखो दोनों का जोड़ लो, 133 बराबर 1995। तो प्रश्न में पूछा गया है एमपी, प्रश्न में क्या पूछा गया है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पूरा हमारा कितना होता है 100 का, 133% बराबर 195, 100% बराबर 6 गुणा इसका इसके साथ, इसका नीचे कर दो 195, 1995 गुणे 100 का बटा हुआ 133। इसको काटो 15वें बार चला जाएगा, 15 गुणे 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 1500। 1500 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26वां, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है अन्य एग्जामों में। चलो इसे देखो, दिए गए हैं 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब क्या हो जाएगा 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कब होगा, जब 50 गुणे एसपी बराबर कितना दिया गया है 42 वस्तुओं को क्रय मूल्य, 42 गुणे में सीपी कर दो बस। उसके बाद अब एसपी बटे में सीपी बराबर कितना हो जाएगा 42, ये इधर चला आएगा बटे में 50। बस इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर सीपी ज़्यादा है और एसपी क्या है कम है, तो इसका मतलब उसे क्या हो रहा है हानि हो रहा है। हानि, जब वो 50 में खरीदे 42 में बेचेगा तो हानि ही होगा ना। हाँ 50 में जब 50 खरीदे 42 को बेच दिए तो उसे हानि कितने का हुआ 8 का हानि हुआ। 8 का हानि हुआ, हमेशा लाभ या हानि किस पर होता है क्रय मूल्य, 8 का बटा हुआ 50 गुणे में 100। अब देखो 0 0 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 8 का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 16%। उसको हानि कितनी हुई 16%, ऑप्शन नंबर बी में। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 27 है। चलो देखो, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य रुपये 1250 पर 5%, 15% और 20% की 3 छूट दी जाती है तो ग्राहक को कुल कितनी छूट दी गई रुपए में बताओ। इसे सॉल्व करते हैं। देखो अंकित मूल्य जो है पहले दिए गए इसलिए पहले लिख लेते हैं कितना 1250, फिर उसके बाद 5% डिस्काउंट दिया है, 5% डिस्काउंट देने के बाद किस पे दिया अंकित मूल्य पर, फिर उसके बाद पैसा लगा कितना 95 का बटा हुआ 100 में से 95 गया, 5% डिस्काउंट दिया था इसलिए, फिर अगली बार डिस्काउंट कितने का दिया है 15%, तो कितना लगेगा 85 का बटा हुआ 100। फिर अगली बार 20% कितना लगेगा 80 का बटा हुआ 100। अब इसी को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो देखो 20 चौके 80, 20 25 100, 5 17 में, 5 पिसाम में, 5 19 में, 5 पिसाम में। अब देखो फिर उसके बाद 0 0 से काटो 2 दूनी 4, फिर उसके बाद चलो आगे देखो 5 25 में, फिर आगे देखो ये 2 जो है इस 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, 2 दामा 20, फिर उसके बाद 10 का इसमें भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 गुणे 19 गुणे में 17। इसको गुणा करो, गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा 80 807.5। ये हमारा क्या आ गया एस पी, मतलब कितने में बेचा 8,700 रुपये में बेचा। अब देखो उसके बाद क्या पूछा गया है डिस्काउंट पूछा गया है, क्या भट्टा पूछा गया है। डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बराबर होता है एम पी मतलब मार्क प्राइस माइनस एस पी। मार्क प्राइस कितना था हमारा 1250
में से एसपी कितना आया 807.5। इसे घटाने कितना हो जाएगा 442.5। 10 में 5 5 2 4 4। चलो 442.5 किस में है 27 का किस में ऑप्शन नंबर डी में। चलो देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 28 में दिया गया है किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को रुपये 1104 अधिक में बेचा जाता है तो उसे 9.5% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों इस टाइप का सवाल देख रहे हैं आप कितनी बार, बहुत ही ज़्यादा बार रिपीटेड बार पूछा गया है। यह जो है देखो 22वां और 24वां जैसा एकदम है, सेम सवाल है, सिर्फ दशमलव दे दिए गए हैं बस। उम्मीद करता हूँ आप लोग लगा लेंगे। चलो देखते हैं, इसे हम बता देते हैं। प्रश्न दिए गए 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। चलो यहाँ पर सबसे पहले जो दिए रहे 13.5% लिख लेते हैं। क्या 13.5% की हानि पर बेचा जाता है तो क्या करते हैं 13.5% को लिख लेते हैं। चलो देखो 13.5% प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100, 13.5 का बटे में 100। अब इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर एक जीरो और बढ़ाएंगे तो दशमलव क्या होगा हट जाएगा। अब देखो अब इसे क्या करोगे हम लोग काटेंगे। काटो देखो 25 में काटो, यहाँ पर कितना 27/200 हो गया। अब देखो ये नीचे वाला हमारा सीपी है, ऊपर वाला घट के एसपी आएगा सीपी और यहाँ पर एसपी। सीपी 200 दिए गए हैं। हानि होता है, हानि कितने को हो रहा है 27 पर, बेचने के बाद हानि कितना 27 का। तो बेचेगा जब हानि कितना होगा 27 का हानि होने के बाद कितने में बेचेगा 200 खरीदे 27 का हानि होने के बाद 173 में बेचेगा। यहाँ पर एक्स कर देंगे वास्तविक। फिर उसके बाद आगे चलो देखो दिए गए हैं रुपए में जो है, यदि वह रुपए में 1104 अधिक में बेचता है प्लस 1104 अधिक में बेचता है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 173 एक्स प्लस 1104। अब देखो फिर आगे देखो क्या दिए गए हैं, तो उससे क्या होता है 9.5% का लाभ होता है। 9.5% का लाभ हमेशा किस पर होगा, जो है लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। अब देखो यहाँ पर 200 है, फिर उसके बाद कितना 9.5% का लाभ होगा, 9.5% का लाभ होगा। यहाँ पर देखो पूर्व कितना रहता है 100%, 100% में 9.5% जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 109.5%। अब देखो प्रतिशत हटाओगे तो कितना 109.5 का बटा हुआ 100। अब इसके भी यहाँ पर जीरो हटाओ, जीरो लगाओगे तो एक जीरो नीचे लगाओगे तो दशमलव क्या होगा हट जाएगा। अब देखो सेम उसी प्रकार से इसे भी काट लेते हैं। 25 काटो 200, फिर ऊपर कितना आ जाएगा 219, कितना हो गया 219 का बटा हुआ 200। सेम उसी प्रकार से इस यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 एक्स 9.5% लाभ होने के बाद यहाँ पर निकालिए कितना हो जाएगा 219 का बटा हुआ 200 बराबर 173 प्लस में 1104, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। अब देखो अब इसे हल करो। चलो 200 डायरेक्ट कट गए, बचा कितना है 219 एक्स बच गया, यहाँ पर एक्स है बराबर 173 एक्स प्लस 1104। 219 ये बराबर के इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, 219 में से 173 चला जाएगा तो कितना 46 एक्स बराबर 1104। अब इसे काटो कितना हो जाएगा 24 में बार एक्स बराबर कितना हो गया 24। फिर उसके बाद प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे सीपी पूछा गया है। यहाँ पर देखो सीपी बराबर क्या होगा, सीपी हम लोगों का कितना है 200 एक्स है बराबर 200 एक्स, 200 एक्स कितना हम लोग क्या रहे हैं 24, कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 डबल जीरो कितना हो गया 4800। 4800 ऑप्शन नंबर किस में है बी में है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 29 है। रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद्य पर, 18% मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन की खर्च पर करता है, लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे रुपये 20,000 के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से रुपये 16,000 उधार लेना पड़ता है। उसका मासिक वेतन क्या है। दोस्तों बहुत ही सरल सवाल है, बस आपको जो है थोड़ा लैंग्वेज उसका जो है गड़बड़ा दिया है इसलिए कठिन लग रहा है। चलो देखते हैं इसे।
दोस्तों हमने आपको अभी बताया था कोई भी चीज़ रहती है अपने आप में हमेशा 100 आती है। देखो मान लेते हैं क्या, ये कौन है, रमेश। रमेश की रमेश की मासिक आय, रमेश की मासिक आय 100 मान लेते हैं, एक्स लगा देते हैं, वास्तविक हो गई। फिर उसके बाद प्रश्न में दिए गया है उसका खर्च दिया गया है प्रश्न में, तो यहाँ पर हम लोग पूरा खर्च को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, पूरा खर्च को लिख लेते हैं। चलो देखो कितना कितना खर्च कर रहा है, 40% खाद्य पर, 18% किस पे खर्च कर रहा है, मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन की पर खर्च कर रहा है। इसका मतलब पूरा जोड़ो, पूरा जोड़ो, पूरा जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 40, 18, 12, 5, पूरा 75। 75 क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। फिर उसके बाद जो है उसका कुछ रुपए तो बच रहा होगा, तो बचत बराबर क्या होगा, बचत बराबर होता है आय माइनस खर्चा। क्या, आय माइनस खर्चा। आय उसका कितना है, 100 है, खर्चा कितना है, 75। तो रमेश कितने का बचत कर लिया है, 25 का। अब देखो फिर उसके बाद प्रश्न में दिया गया है उसे रुपये 20,000 के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपये उधार लेना पड़ा। उसे जो है अपना जो है खर्च को पूरा करने के लिए ऋणदाता 16,000 रुपये उधार लेना पड़ता है, तो वह उसमें से कितना बचा ले रहा है, 25% इधर बचा ले रहा है और उधर कितना, देखो 20,000 माइनस 16,000, ये 25% के बराबर है। 25% बराबर 20,000 में 16,000 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4,000। कितना, 4,000। अब देखो पूरा उसका मासिक आय कितना था, 100% है, बराबर कितने हो जाएगा, 25 अट्ठे। अब देखो इसे क्या करेंगे, तिरछा गुणा करो, 4,000 गुणे 100 का बटा हुआ 25, 25 चौके 4 चौके 16, लिख के 3 0 1 2 3 0, कितना हो गया, 16,000। प्रश्न नंबर 30 है, किसी अंकित मूल्य पर 35% की छूट वाले विक्रय मूल्य तथा 20% और 15% के दो क्रमिक छूटों वाले विक्रय मूल्य में ₹504 का अंतर है, वस्तु का अंकित मूल्य। या दोस्तों देखो एकदम 25 वाला सवाल है, बस उसमें जो है योग दिया गया था, इसमें अंतर दिया गया, एकदम सेम वही सवाल है। उम्मीद करता हूँ इसे आप लोग लगा लेंगे। इस प्रश्न को जो है हम लोग स्किप कर देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। एकदम जो है पीछे वाले में योग दिए था, इसमें बस अंतर दिए गए, बहुत ही आराम से आप लोग लगा लेंगे। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 32 जो है आपका सीपीयू में पूछा गया था। देखो इसे लगाते हैं। एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न में दिए गए हैं विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, क्या दिए गए हैं, 10%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, 100, 0 0। विक्रय मूल्य के दिए गए, इसका मतलब नीचे वाला क्या हो जाएगा, एसपी, और लाभ दिए गए हैं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। देखो अब क्या होगा, फिर उसके बाद प्रश्न में पूछा गया वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, और उसके बाद जो है देखो 27 रुपये क्या दिए गए हैं, खरीद मूल्य दिए गए हैं, मतलब सीपी बराबर जो है 27 रुपये दिए गया है। अब देखो उसके बाद देखो जब ये व्यक्ति जो है 10 रुपये में खरीदा था, 1 रुपये का लाभ लेके बेच रहा है, तो इसका मतलब 10 रुपये, मतलब 10 रुपये में क्या किया था, यहाँ पर एसपी दिएगा, मतलब विक्रय मूल्य है। 10 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य, मतलब 10 रुपये में बेच रहा है तो वह उसे क्या पा रहा है, 1 रुपये का लाभ पा जा रहा है। जब व्यक्ति वस्तु को 10 रुपये में बेच रहा है तो 1 रुपये का क्या हो जा रहा है, लाभ पा जा रहा है। तो इसका मतलब सीपी उसे व्यक्ति को कितने में खरीदा होगा, 9 रुपये में खरीदा होगा, 9 रुपये में। यही 9 रुपये हमारा सीपी बराबर किसके है, वास्तविक के। 9 बराबर क्या हो जाएगा, 27। फिर पूछ लिया गया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 10। 10 बराबर कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 10 तिहाई 30, ये विक्रय मूल्य हमारा 30 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताए गए सब प्रश्न को समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है हम रोज़ जो है एसएससी सीपीयू में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करा के चैनल पर अपलोड करते हैं।
ये हमारा जो है एसएससी सीपीयू 2020 में जितना भी प्रश्न पूछा गया था राकेश यादव सर मैथ के बुक में सब है। अब जो है हम कल जो है पिछले 10 साल में जितना दिए गए प्रश्न सीपीयू से संबंधित राकेश यादव सर मैथ के बुक में सबको करा देंगे। जय हिंद।